जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोहर रे वाली, उसका प्रश्नावली 3F है आज की प्रश्नावली में। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है वो शाब्दिक प्रश्न है, यानी शब्दों के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करना है। और इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। किताब में आप लोग भी देखिएगा कि पहला प्रश्न क्या है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इस जो है समीकरण द्वारा इसको व्यक्त करना है। क्या करना है? समीकरण द्वारा इसको अभिव्यक्त करना है। तो चलिए इसको हल करेंगे कैसे। एक पिता की आयु क्या है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। कितनी है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो मान लेंगे, क्या लिखेंगे? माना पुत्र की आयु क्या आ जाएगी? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी x, और उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु। तो पिता की आयु क्या बोला है कि पुत्र की आयु से 4 गुनी है। कितनी है? 4 गुनी है। पुत्र की आयु से पिता की आयु कितनी है? 4 गुनी ज्यादा है ना, तो 4 गुनी यानी कि 4 से गुणा कर देंगे x से, तो क्या हो जाएगा? 4x। कितना आएगा? 4x। तो ये होगा इसके पिता की आयु। क्या होगा इसके पिता की आयु? अब लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या बोला है? 7 वर्ष बाद। क्या बोला है? 7 वर्ष बाद। तो उसको लिख दीजिए 7 वर्ष बाद। क्या लिखेंगे? 7 वर्ष बाद। एक चीज ध्यान देंगे, जब 7 वर्ष बाद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? अगर आज पुत्र की आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? x प्लस 7 होगा। यानी कि जितनी उम्र आज है, जितनी भी उम्र आज होगी, उस उम्र में क्या होगा? 7 जुड़ जाएगा ना। तो पुत्र की आयु 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु अगर आज x है तो आज के 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x प्लस 7 हो जाएगी। उसी प्रकार से पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु यानी जितनी भी आयु आज होगी, आज के 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? उसमें 7 और जुड़ जाएगा। तो आज है 4x, तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इसमें 7 और जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगी पिता की आयु। क्या हो जाएगी? पिता की आयु। अब क्या बोला है? 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु के 2.5 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2.5 गुनी हो जाएगी। तो कैसे हल करेंगे इसको? देखिए यहां पे लिखेंगे पिता की आयु क्या है? 4x प्लस में 7 बराबर, यहां क्या लिखेंगे? x प्लस 7 लिखा है ना, तो x प्लस 7। तो ध्यान से देखिए, जो पिता की आयु है क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी जो पिता की आयु है वो 2.5 गुनी ज्यादा है। तो अगर जब 2.5 गुनी ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2.5 से गुणा यहाँ कर देंगे। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा आयु तो इसकी है ना, ज्यादा तो पिता की है, तो पुत्र की आयु में क्यों लिख दिया? क्योंकि इसको बराबर करने के लिए क्या कर दिया? 2.5 से यहाँ पर गुणा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है? 2.5 से गुणा हो जाएगा ये। तो अब क्या होगी? दोनों की उम्र क्या होगी? बराबर होगी। दोनों की उम्र क्या हो गई? बराबर हो गई है। तो इसको अब देखिए कैसे हल करना है। 4x प्लस में 7 और बराबर में क्या आएगा? यहाँ पर लिखा है 25 ना, यानी कि 2.5 लिखा है, तो इसको 2.5 लिखेंगे। और एक जो सबके होता है, जो है सबके नीचे क्या होता है? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अक्षर का दशमलव था तो उसको हटा के यहाँ पर 1 जीरो लगा दिया। समझ आया? एक अक्षर का दशमलव था तो दशमलव हटा करके 1 जीरो नीचे लगा दिया, और एक पहले से होता है सब में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? x प्लस 7। क्या लिखा है? x प्लस 7। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे 4x प्लस 7 बराबर में क्या? 25 और 5 दूनी 10, और यहाँ क्या आएगा? x प्लस
7। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इसका दोनों का क्या होगा, समीकरण बन जाएगा। क्या होगा, इस प्रकार से इन दोनों का समीकरण बन जाएगा। तो हमको क्या करना था, सिर्फ समीकरण ही बनाना था। ठीक है, तो इसी को कर देंगे आंसर। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसका जो अगला प्रश्न है वो भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह अपनी किताब में पढ़ सकते हैं और आपको यहाँ भी लिखा आएगा। ठीक है, तो उसको आप देख लेना कि प्रश्न क्या है। किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर में प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो इसको युगपत समीकरण बनाइए। तो हमें क्या करना है, उसका एक समीकरण बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप भिन्न दिया है तो भिन्न मान लेंगे कि माना वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न क्या है, x/y है। क्या है, x/y है। क्या करेंगे, x/y इसको मान लेंगे। जब x/y मान लिया जाएगा तो क्या करेंगे, पहली शर्त क्या दी गई है, पहली शर्त में दिया गया है कि x जो है हर और अंश में क्या दिया गया है, हर और अंश में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अंश ये होता है और हर होता है नीचे वाला, तो इसमें भी एक जोड़ दिया जाए और इसमें भी एक जोड़ दिया जाए। तो चलिए जोड़ देंगे, x+1 कर देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, y+1 हो जाएगा। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, भिन्न का मान कितना हो जाता है, तो भिन्न का मान हो जाएगा आपका 5/6। क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा। तो अब इसको हल कर लीजिए। क्या करें, इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा, देखिए 6 का गुणा इसके साथ हो जाएगा और 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो 6 का x के साथ में 6x और 6 एक 6 बराबर में 5 को और जो है y को 5 से, 5 का y से 5y और 5 एक 5 आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से इसका समीकरण बन जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या होता है, 6x लिखा है ना, तो 6x लिखेंगे और ये प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 5y। ठीक है, और यहाँ प्लस लिखा है 6, सॉरी प्लस क्या लिखा है, +6 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, ये प्लस में 5 है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर जो प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बराबर 0। अब देखिए 6x माइनस 5y और 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1। तो इस प्रकार से 0 समीकरण 1 ये बन जाएगा। क्या बनेगा, एक समीकरण आपका ये बन जाएगा। अब जो दूसरी शर्त है उसको हल कर लेते हैं। देखेंगे दूसरी शर्त क्या लिखी है, दूसरी शर्त में क्या दिया गया है कि यदि हर और अंश में एक घटा दिया जाए, क्या हो, यदि हर और अंश में एक घटा दिया जाए तो इसका मान 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो लिखिए जो भिन्न थी, भिन्न क्या है, x/y है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक घटा देंगे और हर में भी क्या करेंगे, एक घटा देंगे, क्योंकि क्या है, ये सवाल आपके सवाल में दिया गया है। सवाल में दिया है यदि हर और अंश में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 4/5 हो जाता है। अब इसको आगे हल करेंगे, 5 का x से गुणा होगा तो 5 को x से 5x और 5 का 5 हो जाएगा। यहाँ 4 का y से तो 4y और 4 का 4 हो जाएगा। तो इतना मान आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 5x लिखा तो 5x लिख देंगे, 5x को 5x लिखेंगे। ये 4y प्लस में है, क्या है, 4y प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 4y ये हो जाएगा। अब यहाँ -5 लिखा है तो इसको लिखा रहने दीजिए। और ये 4 क्या है, माइनस में ना, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0, क्योंकि 4y भी इधर आ गया, -4 भी इधर आ गया, तो अब इधर कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस 4y और 5 में से 4 जाएगा, क्या आएगा, -1 बराबर में 0। तो इस प्रकार से समीकरण क्या हो जाएगा, 2। तो क्या होगा, समीकरण 2 आ गया। तो हमें इसमें क्या करना था, हमको इसमें सिर्फ समीकरण ही निकालना था। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण इधर लिख देंगे,
समीकरण। समीकरण कौन कौन से हैं देखिए, पहला समीकरण क्या दिया है 6x माइनस 5y प्लस में 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या दिया है 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण इसका आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, और हमें इसका आगे हल नहीं करना है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसके बाद का जो सवाल है वो भी लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कैसे है, एक बार इसको पढ़ लेंगे फिर इसको हल करेंगे अच्छे से। दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है कि दो संख्याएं हैं और दोनों का योग कितना है 64 है, और अगर एक संख्या दूसरी संख्या क्या क्या है 3 गुनी है तो संख्या का जो संख्या को ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेंगे कि जो पहली संख्या है, क्या मानेंगे पहली संख्या बराबर x मान लेंगे, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या y है। क्या है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो इसको आप क्या करेंगे, हल लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। जब हम इसको प्रश्नानुसार लिखेंगे तो क्या आएगा कि दोनों संख्या का योग कितना है 64 है, दोनों संख्या का योग कितना है 64 है। तो देखिए x योग माने क्या होता है, जोड़ होता है, तो अगर x और y को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये क्या लिखा आपके सवाल में दिया है ना कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 64 है, x और y को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। और लिखा क्या लिखा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या है वो पहली संख्या के 3 गुनी है। क्या है 3 गुनी है ना, तो एक संख्या x हो जाएगी तो दूसरी क्या हो जाएगी 3 गुनी ना, तो दूसरी है y, तो y हो जाएगी 3y, 3 से गुणा करके क्या हो जाएगी 3y हो जाएगी। समझ में आएगी। देखिए जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यह हो गया समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण 2। तो अब कैसे हल करेंगे, देखिए कि जो है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि जो x का मान है वो टेम्परेरी मान हमको यहाँ पर निकल के मिल गया है, तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसको रख देंगे हम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x लिखा है ना, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे 3y। क्या लिखेंगे 3y, तो यहाँ पे जहाँ x लिखा है वहां क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा। और प्लस में क्या लिखा है y बराबर में क्या है 64, बराबर में क्या है 64 है, बराबर में 64 लिखा हुआ है। अब देखिए 3y और 1y कितना हो जाएगा 4y, क्या हो जाएगा 4y, बराबर में क्या है 64, बराबर में 64। अब 4 इधर गुणे में तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 4 इधर गुणे में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो क्या आएगा y बराबर 64 बटे में क्या, बटे में 4, तो 4 एक नाम 4 और 4 एक नाम 4, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो 4 छक 24, यानी y का मान कितना आ गया है 16 आ गया है। y का मान कितना आया है 16 आ गया है। ठीक, अब हमको x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहां दिया है ना, क्या लिखा है x बराबर 3 गुणे y, 3 गुणे y लिखा है, तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे, y के स्थान पर y का मान रख देंगे हम। अब आगे हल करेंगे तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 16 16 32 16 3 48, ये आ जाएगा। तो y का कितना आ गया, x का मान आ गया 48 और दूसरा क्या आ गया 16। तो हमें 2 मान मिले हैं ना, क्या मिला है हमको 2 मान मिला है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, यानी कि इसका मान जो आएगा, एक आया है 16 और दूसरा क्या आया है 48,
तो इसी को क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे हम। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर जो इसके आगे का वीडियो है, जो प्रश्न है, उसको भी हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका जो चौथा प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा, वरना इधर मैं आपको लगा दूंगा, इधर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि प्रश्न क्या है। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो क्या बोला है, एक हर में जोड़ना है और अंश में एक घटाना है, तो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न एक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, भिन्न एक बन जाएगी। तो पहले इसको मानेंगे कि माना भिन्न क्या है, माना वह भिन्न x/y है। क्या है, माना वह भिन्न x/y है। तो इसको कैसे हल करेंगे, आगे देखिए। जो प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है, पहली शर्त इसमें दिया गया है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। क्या कर दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या बन जाती है, एक बन जाती है। तो चलिए यहाँ पर x प्लस में एक जोड़ देंगे, अंश ऊपर वाला है ना, तो ऊपर एक जोड़ेंगे और यह होता है हर, तो हर में क्या करेंगे, एक घटा देंगे। क्या करेंगे, हर में एक घटा देंगे तो भिन्न क्या बन जाती है, एक बन जाती है। भिन्न क्या बन जाती है, एक बन जाती है। तो चलिए इसको आगे हल करेंगे। इसके हर में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, x एकन्नम x और एक एकन्नम एक, फिर y एकन्नम y इधर आ जाएगा ना, y एकन्नम y और एक एकन्नम एक, ये इधर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। देखिए जो एक लिखा है प्लस में वो इधर माइनस हो जाएगा और जो y इधर प्लस में वो इधर क्या आ जाएगा, वो भी इधर माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, x और ये y प्लस में है ना, तो इधर रखिए y माइनस में, और यहाँ पर ये प्लस में एक, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। नहीं, -1 पहले से है और ये प्लस में था तो ये भी इधर क्या आ जाएगा, माइनस में एक आ जाएगा। अब देखेंगे क्या कि x माइनस वाई बराबर क्या, -1 और -1 दिया गया है, तो -1 और -1 क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। दूसरी शर्त हमारी क्या है, तो चलिए दूसरी शर्त लिख लेते हैं। दूसरी शर्त तो दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त है कि भिन्न में यदि क्या कर दें, चलिए देखते हैं, यदि भिन्न में हर में एक जोड़ दें, क्या कर दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो लिखिए अंश ये है, ठीक है, इसको लिख दिया। हर में क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो हर नीचे होता है तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो अब क्या बन जाएगा, अब बनेगा 1/2। क्या बनेगा, 1/2 बन जाएगा। तो अब इसका ऐसे गुणा कर लेंगे, इसको ऐसे गुणा कर देंगे। देखिए क्या करना है, 2 का x के साथ में 2x बराबर में y एकन्नम y और 1 एकन्नम 1, ये आ जाएगा। तो इतना आने के बाद क्या करेंगे, इसको जो y इधर प्लस में है वो इधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे, माइनस में हो जाएगा। तो 2x माइनस में क्या, माइनस में y और बराबर में क्या बचेगा, इधर 1 बच जाएगा। तो ये बनेगा समीकरण 2। क्या बनेगा, समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के हल कर लेंगे। तो इसमें हमको एक चीज देखना है कि देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस में y, यहाँ भी माइनस में है, y और y बराबर है ना, यानी जो y वाला पद है क्या है, बराबर है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 यहाँ पे दिया क्या है, x माइनस वाई और बराबर में क्या है, -2, और इसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 2x माइनस वाई बराबर में क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना, तो जो पद बराबर होता है उसका हमें चिन्ह क्या चाहिए, विपरीत चाहिए, यानी एक प्लस में हो तो एक माइनस में हो।
तो हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्योंकि जब हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, और ये क्या प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए कि 2x में से 1x जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में 1x बचेगा, और x के आगे 1 लिखा नहीं जाता है। अब y प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा। बराबर में क्या आएगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा कि ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 3। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि x का मान आ गया है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए आगे देखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे कि x का मान जो होगा वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 यहां पर दिया है, x माइनस वाई बराबर में क्या, बराबर में -2, बराबर में -2 दिया गया है। तो x के स्थान पर कितना है, तो x के स्थान पर 3 आया है, तो 3 लिखेंगे, और माइनस में y बराबर में क्या, -2 पहले से लगा हुआ था। अब देखिए कि यहाँ पे -3 लिखा है ना, सॉरी 3 लिखा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर 3 प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस बन जाएगा। तो क्या बचेगा, -y, और -2 पहले से था, और ये 3 इधर प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। तो -y लिखेंगे, और -3 और -2 क्या हो जाएगा, -3 और -2, तो क्या जाएगा, -5, क्या जाएगा, -5। तो इस प्रकार से ये y और y कट जाएगा, तो क्या आएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। तो अब जो आपने भिन्न माना था, उस भिन्न में क्या करेंगे कि x और y का मान रख देंगे। तो भिन्न आपने क्या माना था, भिन्न देखेंगे हम, भिन्न क्या था, x बटा y था ना, क्या था, x बटा y। तो x बराबर कितना है, x बराबर आपका 3 आया है, तो उसको 3 लिख देंगे यहाँ पर। बटे में y कितना है, तो y बराबर 5 आया है, तो 5 लिख देंगे। तो सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसके जो आगे का प्रश्न है वह भी देखेंगे। एक बात ध्यान रखना कि सवाल को लगाने के बाद में, समझने के बाद में, एक बार आप अपने आप से अपनी नोटबुक में प्रयास जरूर करिएगा कि आपको कौन सा सवाल समझ में आया है, कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है। एक बार आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पूरा देख लीजिए। वीडियो देखने का क्या करना है कि तुरंत वीडियो के बंद करने के तुरंत बाद आपको इसको स्वयं से लगाने का प्रयास करना है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा 50वां प्रश्न है, इस प्रश्नावली का जो 50वां प्रश्न है, ठीक है, किस प्रकार से है, एक बार इसको पहले आपको रीड कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, तो भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए क्या दिया है कि भिन्न में क्या जोड़ दिया जाए, जो अंश में 6 जोड़ दिया जाए। अगर अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या बन जाती है, भिन्न 1/2 बन जाती है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि माना हुआ भिन्न क्या है, x/y है। क्या है, x/y है। तो जब हम भिन्न को x/y मान लेंगे तो अब आगे कैसे हल करेंगे। तो देखिए आगे हल करने के लिए क्या करना हमको, प्रश्नानुसार, यानी कि जो पहली शर्त दी गई है, क्या है, पहली शर्त आपकी है, पहली शर्त बराबर क्या दिया गया है कि अगर हम अंश में 6 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, अंश में हम 6 जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो अंश यही है, ऊपर होता है अंश ना। तो x प्लस में 6 और बटे में कितना दिया है, 7 दिया है, सॉरी बटे में y दिया है, y बराबर क्या आ जाएगा, भिन्न हो जाती है 1/2। क्या हो जाती है भिन्न, 1/2 हो जाती है। क्या आ जाती है भिन्न, 1/2 हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा है उसमें।
ये क्या होता है 1/2 हो जाती है। तो इसको अब आगे हल करेंगे ना, तो 2 का x के साथ में 2x हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर में क्या y का नाम y आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि 12 को इधर भेज देते हैं और y को इधर अंदर ले आते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और y प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में y बराबर ये क्या लिखा है +12 लिखा है ना, क्या लिखा है +12 लिखा है। तो इधर क्या हो जाएगा -12, क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो इसको मानेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे इसको समीकरण 1। तो दूसरी शर्त क्या दी गई है वो भी देख लेते हैं। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त क्या दी गई है कि यदि क्या लिखा है, यदि इसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाता है। क्या कर दिया जाता है, यदि इसके हर में 7 जोड़ दें, यहाँ पर 7 जोड़ दें तो भिन्न क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। यहाँ देखेंगे x लिखा है ऊपर, तो ये अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हर होता है ना। तो हर में क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी 1/3। क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। समझाया, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। अब इसको आगे हल करेंगे, तो 3 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर में इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, y एकम नाम y और 1 एकम नाम सॉरी 7 एकम नाम 7 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, y यहाँ प्लस में है ना, तो इधर क्या करेंगे इधर माइनस में आ जाएगी, y इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे 3x, ये प्लस में तो क्या हो माइनस है y बराबर में क्या लिखा है 7। ये बनेगा समीकरण 2। क्या बनेगा समीकरण 2 बन जाएगा। जब ये समीकरण 2 बन जाएगा तो क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के हल कर देंगे। क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के हल कर लेंगे। तो लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 के दिया है ना, क्या है 2x - y बराबर में क्या दिया है बराबर में -12। दूसरा समीकरण लेकिन क्या है 3x - y बराबर में क्या है 7, पता लगाएंगे। आप ध्यान दीजिए कि जो पद बराबर है y वाला पद बराबर है ना, तो y वाला पद बराबर है क्या उसका चिन्ह वो विपरीत है, तो चिन्ह विपरीत नहीं दिया है, यानी चिन्ह कैसा दिया है एक जैसा दिया है। तो जब भी चिन्ह एक जैसा दिया होगा तो क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। तो ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस में तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर करा तो यहाँ भी क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि ये सारे चिन्ह है वो सारे चिन्ह आपस में बदल जाएंगी। देखिए 3x में से जाएगा 2x तो क्या बचेगा -x बचेगा, क्या बचेगा -1x बचेगा। तो 1 लिखते नहीं है तो क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। और देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो क्या होगा कट जाएगा, एक बार ये प्लस में एक बार ये माइनस में तो क्या होगा कट जाएगा। अब आगे देखेंगे बराबर माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो माइनस लिख देंगे, और 12 और 9 कितना आ जाएगा 19, 12 और 9 19 आ जाएगा। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो दोनों माइनस का कट जाएगा ना। तो x बराबर क्या आएगा x बराबर 19 आ जाएगा। जब हमको x का मान मिल जाएगा तो उस x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए यहाँ देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो जो x का मान कितना है यहाँ पर दिया है ना, क्या लिखा है 2 गुणे x लिखा है, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे x के स्थान पर हम 38 लिखेंगे ना, सॉरी x के स्थान पर हम 19 लिखेंगे, x के स्थान पर हम 19 लिखेंगे। और माइनस में क्या लगा है तो माइनस में y लिखा है तो y लगा देंगे, बराबर में क्या है -12 तो लिखेंगे -12, क्या लिखेंगे -12 लिख देंगे। अब देखिए आगे
19 दूना 38, 19 दूना 38 हो जाएगा ये। बराबर में क्या लिखा, माइनस वाई, बराबर में -12 ये लिखा है, क्या लिखा है, -12 लिखा है। अब आगे देखिए कि यहाँ पर ये लिखा है प्लस में ना, यहाँ क्या लिखा है, प्लस में। तो जब ये बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो इधर प्लस में है वो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -12, और ये क्या था, प्लस में था, तो ये -38 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए 8 और 2 10 करेंगे 0, हासिल आएगा 1, 3 और 1 4 हासिल, और हासिल 4 और 1 5, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई बराबर क्या आएगा, -50। तो माइनस यहाँ भी दोनों कट जाएगा, तो क्या आएगा, वाई बराबर 50 जाएगा, वाई बराबर 50 आ जाएगा। तो हमको इसमें भिन्न ज्ञात करना था ना, क्या ज्ञात करना है, इसमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न जब ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि भिन्न क्या था, भिन्न बराबर x बटा वाई था। देखिए x का मान कितना आया है, x का मान आया है 19, कितना आया है, 19 बटे में y लिखा है। तो y का मान कितना है, y का मान 50 आया है, तो y का मान क्या जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला भिन्न हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर समझ नहीं आता है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझने में दिक्कत कहाँ आती है। ठीक है, तो वहां पर क्या करा जाएगा, दोबारा इसको प्रयास करेंगे कि उसको जो है अच्छे से समझा पाए, और दोबारा से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, फिर इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसके जो आगे का प्रश्न है वो देख सकते हैं। जो अगला प्रश्न है उसकी हल करेंगे। तो अगला प्रश्न किस प्रकार से है, इस जो है छठवां प्रश्न आपका है। तो छठवां प्रश्न क्या है, एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूं। तो छठवां प्रश्न देखेंगे क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखेंगे किस प्रकार से हल होगा। जो है यदि हर भिन्न अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। चलिए इसको हल करने के पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे पहले, माना कि वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न x/y है। क्या है, x/y है। तो अब पहली शर्त क्या है, इसको लिखेंगे। जो पहली शर्त है, क्या है, पहली शर्त लिखा है कि अंश और हर में क्या है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, तो उसका मान होता है 9/11। क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो चलिए देखेंगे x प्लस में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, और नीचे y, इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ये क्या है, आपके जो है सवाल में दिया गया है। तो अब इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम समीकरण बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, 11 को x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 11x, और 11 दूना 22 हो जाएगा। बराबर में क्या, 9 को y से 9y, और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इसको अब आगे हल करेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है 11x, और y क्या है, प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 9y। क्या हो जाएगा, माइनस में 9y, बराबर में इधर क्या बचेगा, 18, और ये 22 क्या है, प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 22 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 22 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 11x माइनस में 9y, बराबर में देखिए 22 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, -4। क्या बचेगा, -4 बचेगा। तो ये बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब दूसरी शर्त क्या है देखेंगे। जो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त बराबर क्या आएगी, तो दूसरी शर्त देखेंगे, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। यानी इस बार क्या करेंगे, ये वाला अंश है और ये वाला हर है, दोनों में 3 जोड़ेंगे, यानी x + 3 करेंगे और y +
3 करेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, तो उसका मान 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/6, 5/6 हो जाता है। तो अब इसको आगे हल करना है। क्या करें, इसको हम आगे हल करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 6 को x से 6x प्लस में 6 3 18 हो जाएगा, बराबर में 5 को y से 5y और 5 3 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 6x लिखा है तो 6x आ जाएगा, और उसके अंदर ये 5y क्या है, प्लस में है, 5y प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में 5y हो जाएगा, बराबर में क्या लिखा है, 15। क्या लिखा है, 15, और ये प्लस 18 है। क्या है, ये प्लस 18 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। इतना समझ आया है। इतना समझने के बाद क्या करेंगे हम, 6x माइनस में 5y बराबर में क्या लिखेंगे, 18 में से 15 जाएगा तो -3 आएगा। यह हो गया समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2। तो अब एक चीज देखिए कि अगर समीकरण 1 और 2 में कुछ चीज कॉमन है, बराबर आ रही है कि नहीं, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, 11x, यहाँ पर 6x है, तो x वाली संख्या बराबर नहीं है। फिर क्या है, y है, तो y यहाँ -9y है, यहाँ -5y है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो ना x बराबर है ना y बराबर, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि या तो हम x को बराबर करेंगे या तो हम y को बराबर करेंगे। दोनों में से किसी एक को हमें बराबर करना पड़ेगा। जब दोनों में से किसी को बराबर करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हम y को बराबर करेंगे। क्या कर लेंगे, y को बराबर करेंगे। कैसे, यदि समीकरण 1 में क्या कर दें, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, किसे, 5 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, किससे, सॉरी 9 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में 9 से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, जो दोनों संख्याएं हमारी वो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, तो समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे, समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे, 5 से ना, तो 11 5 55 हो जाएगा, 55x, और 5 9 45 y, और फिर 5 से गुणा करेंगे इसको 4 को तो क्या आ जाएगा, -5 चौक, 5 से गुणा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, -20 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको समीकरण नया नहीं मानेंगे, इसको समीकरण 1 ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा समीकरण में 9 से गुणा करेंगे, तो दूसरा समीकरण यहाँ पर 9 से ना, तो 5 9 45, सॉरी, हाँ 9 6 54 हो जाएगा ना, 9 6 54, 54 x, और यहाँ पर देखेंगे 9 लिखा है तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, बराबर में 9 3 27, 9 3 27 लिख देंगे। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्यों, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है, बराबर तो है, लेकिन दोनों चिन्ह भी तो बराबर है, दोनों अक्षर बराबर है तो चिन्ह भी क्या है, बराबर है। तो हमें एक चिन्ह विपरीत चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में, और ये माइनस में है ना, तो ये भी क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 55x में से 54x जाएगा तो क्या बचेगा, 55x में से 54x जाएगा तो क्या बचेगा, 55x में से 54x जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55x में से जाएगा 54x तो बचेगा 1x। क्या बचेगा, 1x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1x बचेगा, और 45 से एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। जब दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा बराबर में, देखिए बराबर में क्या आएगा,
20 और 27 यानी क्या ना, 27 में से 20 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7 बचेगा। देखिए जब 27 में से 20 निकलेगा तो क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। तो x का मान आ गया 7। क्या आ गया, x का मान 7 आ गया है। तो अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पर x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी यहां क्या दिया है 11 और गुणे में x लिखा हुआ है। तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो x का मान आया था, कितना आया है, 7 आया है। तो 11 गुणे 7 हो जाएगा ना, क्योंकि x लिखा हुआ था। तो x के स्थान पर x का मान 7 लिख देंगे। माइनस में क्या लिखा है, माइनस में 9y और बराबर में -4, बराबर में -4 लिखा है। क्या आ जाएगा, बराबर में -4 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 11 सते 77, 11 सते 77 और माइनस में 9y बराबर क्या, -4। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे, यहां पर क्या है प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहां बचेगा -9y बराबर में -4 और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 77। अब आगे इसको हल करेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या दोनों जुड़ जाएगा ना। तो 77 और 4 क्या हो जाएगा, -81। क्या हो जाएगा, -81 हो जाएगा। तो जब -81 आ जाएगा तो आगे क्या करना है, यहां लिखेंगे -y और बराबर में -81 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, -81 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, -9y लिखा है ना, गुणे में है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा भाग में। -9y इधर गुणे में है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ये भाग में हो जाएगा। अब आगे देखेंगे y बचेगा, तो y बराबर -81 बटे -9। तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 81 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 9 81 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 9 आएगा। तो अब अगर हमको भिन्न निकालना है तो भिन्न कैसे लिखेंगे, लिखेंगे भिन्न बराबर क्या माना था, x बटा y। तो x का मान कितना है, x का मान है 7, x का मान है 7, तो ऊपर हम 7 लिख देंगे और बटे में y, बटे में क्या है, y है। तो y का मान कितना है, y का मान है 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण आ जाएगा। इसी को कर देंगे आंसर, हम जो ये भिन्न मिला हमको इसी को क्या बना देंगे, इसी को आंसर कर देंगे। चलिए अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ कुछ शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ पाएंगे उतना ज्यादा आपको साथ पढ़ने में मदद भी कर पाएंगे ना। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जो इसके आगे का प्रश्न है वह भी हल करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो 7वां प्रश्न है, तो 7वां प्रश्न कैसे है, एक बार इसको रीड कर लेंगे। तो 7वां प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है ना। तो दो संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो संख्या पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर x है, पहली संख्या क्या है, x है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या है y, दूसरी संख्या है y। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है ना। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अंतर मतलब क्या होता है, तो अंतर का मतलब होता है घटाव। क्या होता है, घटाव। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे कि अगर हम x और -y कर दें तो कितना हो जाएगा, ये अंतर हो गया, x -y, यानी कि इसको अंतर बोलते हैं माइनस जब लगाते हैं। तो कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। तो इस प्रकार से बन जाएगा समीकरण 1। और दूसरी शर्त क्या दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, हाँ सही दिया गया है। तो यानी कि एक संख्या जो है x है
तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसके 3 गुनी, यानी कि 3 को y से 3 गुनी हो जाएगी ना। तो इसको मानेंगे क्या, समीकरण 2। क्या मानेंगे इसको, समीकरण 2। देखिए यहाँ पर सवाल में दिया है ना कि पहली संख्या जो दूसरी संख्या वो 3 गुनी है ना, तो 3 से हमने गुणा कर दिया है। अब इसको हल करेंगे आगे। यहाँ पर देखिए x का मान निकल गया है ना, तो x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये वाला है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। x के स्थान पर 3y लिख देंगे, 3y माइनस में क्या लिखा है y, बराबर में क्या 26, बराबर में क्या लिखेंगे 26 लिख देंगे। अब आगे देखिए 3y में से 1y जाएगा, बचेगा 2y। क्या बचेगा 2y, और बराबर में क्या है 26। अब 2 यहाँ पे गुणा में है, तो इधर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। जो संख्या इधर गुणा में होती है उधर क्या आ जाएगी, भाग हो जाएगी। तो क्या बचेगा y बराबर 26 बटे में क्या 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 तियां 6, यानी y का मान कितना आया है, y का मान आया है 13। y का मान कितना आया है 13 आ गया है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 यही दिया है ना, क्या दिया है, x बराबर 3 गुणे y, 3 गुणे y का मान कितना, y का मान है 13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। तो बताइए कितना, 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 13 तिया 39। तो एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपकी है 39। तो अब हम क्या लिखेंगे, संख्या को लिख देंगे। तो संख्या देखिए कौन कौन सी है, संख्याएं मिली आपको 13, क्या मिला है 13 मिला है, और दूसरी संख्या कितनी है 39 है। तो इस प्रकार से इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और वीडियो को समाप्त करने के तुरंत बाद इसको क्या करेंगे, एक बार अपने आप से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। जब इसको अपने आप से हल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, और तब इसको क्या करेंगे आप समझ पाएंगे। तो और क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि थोड़ा वीडियो क्या हो सके, आगे बढ़ सके, उसको वीडियो को क्या हो सके, आगे हो सके थोड़ा। चलिए इसी के साथ यहाँ पे वीडियो वाला समाप्त करते हैं, और अब मिलते हैं आपको अगले जो वीडियो में, जो बाकी बचे प्रश्न हैं उनको हल करेंगे।